हेलो साथियों, आज आपको हम बताएंगे ईवीएलओ पर मतदाता का नाम कैसे छोड़ना। सबसे पहले ईवीएलओ आप लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड पर आपको सारी चीज़ें जोड़ना, काटना, संशोधन के लिए सारी चीज़ें दिखेंगी। तो उसके बाद आप सबसे पहले ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करेंगे तब ये फॉर्म खुल जाएगा। तो आपको बूथ संख्या सेलेक्ट करनी है, बूथ नंबर 1, बूथ नंबर 2। उसके बाद आपको वार्ड नंबर सेलेक्ट करना है। वार्ड नंबर के बाद हाउस नंबर डालना है, जितना ही वोटर का मकान संख्या है। वोटर नेम आपको हिंदी में ही डालना होगा, क्योंकि ये हिंदी ही सपोर्ट करता है। हिंदी में ही आपको वोट नेम डालना पड़ेगा। उसके लिए आप इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट वाला कीबोर्ड डाउनलोड कर सकते हैं, या कि हिंदी का कीबोर्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके फ़ोन में जैसा भी हो आप उसके हिसाब से काम करें। सबसे पहले जैसे अब हम मदर नेम, फादर नेम, हस्बैंड नेम रिलेटिव में डालना पड़ेगा। कभी कभी इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करने वाला कीबोर्ड काम नहीं करता है, तो उसके लिए हम हिंदी का कीपैड भी यूज़ करते हैं। तो जैसे मात्रा लगाने के लिए हम हिंदी का कीपैड यूज़ करेंगे। उसके बाद हम इसे फिर पुनः इंग्लिश टू हिंदी कर लेंगे। और इसमें एज और बर्थ ईयर आपको दोनों में से कोई भी पता हो, किसी को भी डाल दो, वो ऑटोमेटिक फिल कर लेगा। बर्थ ईयर डालेंगे तो एज अपने आप निकल के आ जाएगी, और एज डालेंगे तो बर्थ ईयर निकल के आ जाएगा। जेंडर में मेल या फीमेल सेलेक्ट करना है, तो हम मेल सेलेक्ट करेंगे। या मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालना है, तो मोबाइल नंबर और आधार नंबर को दोनों ही को ऑप्शनल रखा है। तो आपके पास हैं तो आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे ऐसे ही सेव कर सकते हैं। हम यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे और आधार नंबर डालेंगे, फिर इसे सेव करेंगे। और इसमें डालने के बाद हम एक बार इस फॉर्म को दोबारा से चेक कर लेंगे अच्छे से, हमारी डिटेल जो है सही है या गलत है। और फिर हम इसको सेव करेंगे। सेव करेंगे तो इसको कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, और इसे यस कर देंगे। यस करने के बाद हमारा डाटा सफलतापूर्वक सेव हो गया है। अब इसके बाद हम रिफ्रेश बटन पर होम के बगल में क्लिक करेंगे, और इससे हमारा जो अभी हमने डाटा किया है वो सेव हो जाएगा। जैसे ही सेव हो जाएगा हम उसके बाद रिपोर्ट देखेंगे। रिपोर्ट में हम बूथ संख्या सेलेक्ट करेंगे अपनी, जिस भी बूथ में हमने ऐड किया है। बूथ नंबर 1 पर ऐड किया था हमने, ये जो हमने ऐड किया था उसका नाम आ गया, और हमने जो भी संशोधन किया उसके भी नाम यहीं आ रहा है, और जो भी डिलीट किए वो भी यहीं से आ रहा है हमारा। इसके बाद हम सिंक विद सर्वर करेंगे। सिंक विद सर्वर पर क्लिक करेंगे। अगर हम सिंक विद सर्वर पर क्लिक करेंगे नहीं करेंगे तो ये हमारा डाटा लॉस्ट हो जाएगा, खो जाएगा। मतलब जैसे ही लॉग आउट करेंगे तो ये फ़ोन में नहीं रहेगा। सिंक करने के लिए सबसे पहले हम सिंक विद सर्वर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सिंक करेंगे। और इसके बाद सिंक करने के लिए आपके पास एक OTP आएगा। OTP डालकर हम इसे सेव करेंगे। OTP डालकर हम जैसे ही सेव कर देंगे हमारा डाटा साइट पर, वेबसाइट पर चला जाएगा और कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद हम लॉग आउट भी कर दें तो भी हमारा डाटा नहीं जाएगा। अगर इससे पहले अगर सिंक नहीं किया और हमने लॉग आउट कर दिया तो हमारा जो भी हमने काम किया है वो ख़त्म हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा।